आपके स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो आप लोग वर्ग का संचालन कैसे करते हैं? वर्ग का संचालन हम लोग ज्वाइंट क्लास करते हैं। एक शिक्षक दो क्लास चलाते हैं और सभी विषय के शिक्षकों की कमी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जयप्रकाश जी हैं, साइंस, मैथ और साइंस में बहाल है स्नातक ग्रेड 6 to 8 में, लेकिन अभी भी 2 माह बीत चुका है इस सत्र में, किसी भी वर्ग में एक भी चैप्टर साइंस का पढ़ाई नहीं हुआ है और कक्षा संचालन में उनको कोई रुचि ही नहीं है। और कहने पर उनका यही कहना है कि प्रधानाध्यापक प्रभारी का काम कक्षा लेना नहीं है, जबकि अन्य विद्यालय में हेडमास्टर भी क्लास लेते हैं, उनको भी नियमित क्लास लेना है, लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा कोई भी क्लास का संचालन नहीं होता है। प्रधानाध्यापक का केवल काम है लंबा लंबा बिल बनाना। उनका काम है सिर्फ ऑफिस में बैठना, खाना बनवाना और बस उसी में पड़े रहना, बस। इसके अलावा कोई काम में उनको रुचि नहीं है। खाना तो अभी हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष के पुत्र बनवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभिभावक लोग शिकायत किए थे कि खाना नहीं बन रहा है अच्छा से, तो अध्यक्ष पुत्र आकर अभी 1 हफ्ता से 10 दिन से बनवा रहा है। उसके पहले वहीं बनवाते थे और कोई भी बच्चा, मतलब 50% बच्चा खाता था, 50% बच्चा बिना खाया चला जाता था। और अभी कुछ सुधार हुआ है इनके आने पर। अभी लगभग सभी बच्चे खाना खा रहे हैं और सभी बच्चे प्रसन्न हैं और बच्चों की उपस्थिति में भी इजाफा हुआ है। अच्छा खाना बनने के फलस्वरूप बच्चे भी अधिक संख्या में आ रहे हैं। नहीं तो मात्र 100, 125, 150 तक बच्चे आते थे, अभी लगभग डेली 200, 250 बच्चे आ रहे हैं। तो सुधार अभी इनके द्वारा किया गया है और बाकी चीज़ों में भी सुधार की आवश्यकता है। जिले का ये पहला विद्यालय है और ये पहला गांव है। इस समाज के अध्यक्ष यानी कि समाज के लोग कितने जागरूक हैं, आइए देखिए, इनको देखिए। ये अध्यक्ष के पुत्र हैं। स्कूल में भोजन से लेके सारे व्यवस्था के लिए तटस्थ हैं। ये इनको सीएम खबर सलाम करती है, इनके जज्बा को, और शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए आपसे तो परिचित हो चुके हैं। क्या आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, हम मैट्रिक क्लास से पढ़े हुए, इंटर का एग्जाम दिए हुए। अच्छा जी। तो आपको ये जो स्कूल में आप जो संचालन कर रहे हैं यानी कि देख रेख कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या रहस्य, क्या करना चाहते हैं? जी, पहले पीछे वाला में बहुत पिटाई जाता था। पहले बच्चों लोग बोलता था अर्जुन भाई अपना से बनाइए खाना। मैं तो हर जगह देखता हूँ अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक कमीशन के लिए मारामारी करते हैं। आप लोग कितना कमीशन लीजिएगा? हम नहीं लेते हैं जी, हम 1 रुपया कमीशन नहीं, सीधे बोलते हैं बच्चा का खाना खिलाइए और बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे भी क्लास करिए और बच्चा भी आप टाइम से जाइए, टाइम से बच्चा भी पढ़िए। तो आपके प्रधानाध्यापक तो कभी क्लासे नहीं करते हैं? कोई भी क्लास नहीं करता है। जयप्रकाश जी का सीधे बिल भरने का और पैसा भरने का और खाना जितना बने उसको मतलब नहीं, क्लास से कोई मतलब नहीं है। ये है शिक्षा व्यवस्था। जितने भी सहायक शिक्षक यहाँ है, बार बार प्रधानाध्यापक द्वारा दबाव बनाया जाता है कि बच्चा अगर 100 रह रहा है तो हमको 150 हाजिरी चाहिए, समझ रहे? तो 150 हाजिरी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि नहीं, जो उपस्थिति है वही हाजिरी रहेगा। इसके एवज में कई बार हम लोगों ने जो है सूचना भी दिए हैं कि नहीं, किनको हेडमास्टर साहब को बोले कि ऐसा नहीं होगा, जो उपस्थिति होगा वही हम लोग बनाएंगे। लेकिन बार बार न बनाने के एवज में तू मैं हमेशा कुछ ना कुछ कुप्रभाव करते रहते हैं। शिक्षा पदाधिकारी तो बैठे बैठे कार्यालय में ही सबों को मीटिंग बुलाते हैं। क्या मीटिंग होता है कभी स्कूल में कि सब कागज में हो जाता है सर? सब कागज में जी, अभिभावक गोष्ठी जी जी जी। इस स्कूल में कब हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है, सब कागज में हुआ है, धरातल पर कभी नहीं हुआ। उसके बाद में अभी एमडीएम जो चल रहा है सर, इसके पहले जो है क्या बोलते हैं, सामान सब देने वाले जो जीएसटी दुकानदार है उनसे लाना है। तो इसके पहले जो है इसी गांव के जीएसटी वाले दुकान वाले सामान देते थे। अभी 6 महीना पहले उसको छोड़कर न किसी तरह का सूचना निकाला गया, न किसी अभिभावक अध्यक्ष को बताया गया, न सचिव को बताया गया, न किसी स्टाफ को बताया गया। और वैसे दुकानदार को छोड़कर अपने मन से कहीं चिड़ैया के दुकानदार कोई रख कर सामान ला रहे हैं। अब क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे हैं। और वाउचर सर देखिएगा तो 40,000, 45,000, 42,000 का मंथली इसमें उठ रहा है पैसा, लेकिन उसके पैसा के एवज में खर्चा नहीं हो रहा है। इसके एवज में आज 10 दिन पहले अभिभावक द्वारा हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि 100 के जगह पर 150 हाजिरी बनाने का उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य है कि हमारा पैसा बने, हर बच्चे के ऊपर वह पैसा है। एक से 5 क्लास का लगभग 5 रुपया कुछ पैसा है, शायद 6 से 8 का 8 रुपया कुछ पैसा है। तो यह हमारा पैसा बने, हमारा बिजनेस चले, इस टाइप का मतलब। अच्छा, ये स्कूल नहीं अब व्यापार बन चुका है। तो अब आपने जो बात कही, अभी तो अध्यक्ष के
परिजन है यहाँ पर हैं? क्या उनको इनको ये सब बात जानकारी नहीं है? जी जी सब जानकारी नहीं है, हम लोग नहीं बात करता है, लेकिन जब प्रकाश जी पूरा बात छिपा छिपा का काम करता है। जी एक नंबर बोला है कि भाउचर बनाने का अध्यक्ष सचिव का पैसा होता है कि हम वहाँ पर जाने के लिए कि सब मतलब चुरा चुरा के काम कर रहा है, चोरी से मतलब काम कर रहा था। ये है हरनाथा माध्यमिक विद्यालय का हालो हालात। बिहार सरकार शिक्षा मंत्री महोदय अविलंब संज्ञान में लिया जाए, अन्यथा इन बच्चों का भविष्य खराब करने में आप सबों की जिम्मेवारी। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जी सर, आपसे परिचित होते हैं। जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं यहाँ पर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में कार्यरत हूँ और अभी मैं 1 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। ये कौन सा क्लास है? ये 3 और 4 क्लास है। ये आप बता सकते हैं गिन के कि कितना बच्चे आपके 36 ड्रेस में मात्र 2 बच्चे हैं। क्या वजह है? वजह अब वैसे समय पर नहीं आते होंगे, यहाँ के गार्जियन लोग भी एक्टिव नहीं है ताकि बच्चे को ड्रेस अपना सिलवा के ये करवा सके, यही कमी। ये है पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल ब्लॉक का हरनाथा स्कूल जो माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। अब बताइए, अब आप सोचिए कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। ड्रेस भी उपलब्ध नहीं, रसोईया का वही हाल है, स्कूल का वही हाल है, शौचालय का हाल वही है। हम जरा प्रधानाध्यापक से बात करेंगे इस शौचालय पर। 8वां और 7वां में बड़ी बड़ी सज्ञानी बच्ची है, वो उसे बाथरूम कहाँ जाना होता है? नहीं सर, उसी में जाते हैं लोग। यहाँ है ना एक तरफ है 2 शौचालय है, जिसमें एक खराब नहीं है बल्कि गेट उखड़ गया है ना, तो मिस्त्री के लिए तो हम तो लगभग कितना दिन से प्रयास कर रहे हैं, कब्जा भी किनवा कर रख दिए हैं लेकिन आया नहीं मिस्त्री। लेकिन दूसरा जो है उसमें साधारण बात आपने कह दिया। आपको अभी तक लगभग कितना साल से टूटा हुआ है, कितना दिन पहले से टूटा हुआ है? ये लगभग 3-4 साल हो गया, मतलब 3-4 साल में 3-4 साल में आपको मिस्त्री नहीं मिला? नहीं सर, ये गलत। 3-4 साल नहीं, वो कल टूटा है। नहीं वो मतलब 6 महीना हो गया। 6 महीना से आपको दिखाई नहीं दिया? सर दिखाई दिया, तो फिर आपको मिस्त्री नहीं मिला? बहुत प्रयास किया, तो यहीं के हैं लोकल, तो उनको तो बार बार समझ देते हैं कि आज आएंगे कल आएंगे, इस तरह करते करते इतना दिन बीत गया सर। यानी कि बड़ी बड़ी सज्ञानी बच्चियों का कोई जिम्मेवारी आप नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं जहाँ वो कहाँ जाएगी? नहीं सर, है ना बगल में सर, जाती है बगल में जाती है शौचालय, 2 शौचालय है। ये है आपके बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था, जिसमें माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक होता तो चलता, माध्यमिक विद्यालय की बच्चियां बाथरूम। नाम बताएंगी? मुन्नी कुमारी। आप कब से हैं इस? 2005 से हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है बिहार के, बता सकते हैं? जी बताइए। विजय चौधरी। विजय चौधरी। अच्छा, डीएम साहब का नाम मालूम है आपको? नहीं सर, चंद्रशेखर है। चलिए कोई बात नहीं। डीएम साहब, जी बिहार के डीएम साहब का नाम मालूम है? विजय। एक चलिए, कौन सा क्लास है ये? ये पहला दूसरा है सर। पहला दूसरा है। जी। आपके बच्चा कितना ड्रेस में है? सर 3-4 और बच्चा है। क्यों? सर यहाँ के लोग नहीं सिलवाते हैं। यानी कि इन बच्चों के गार्जियन की कमी है? जी गार्जियन की कमी। हम लोग यहाँ हिदायत करते हैं फिर भी नहीं ये लोग करते हैं। अच्छा, पैसा मिला है इन लोगों को? सर पैसा तो मिला है। पैसा मिला है? ए, किसको किसको पैसा मिला है? ड्रेस का हाथ उठाओ तो। किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और इतनी कड़ाके की धूप और गर्मी में भी आप देख सकते हैं फैन का, पंखा का हुक लटका हुआ है, लेकिन आज तक इस विद्यालय में पंखा नहीं है और वायर भी नहीं हुआ है, तार भी नहीं है। क्या क्या व्यवस्था आपको दिखाए इस धराशायी व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग का शर्मनाक बात है। आप सर जी, आपसे मुखातिब होते हैं। आपका नाम? संजय कुमार। आप कब से पदाधिकारी हैं यहाँ? 2014 से। आप बता सकते हैं कितने बच्चे आपके पोशाक में हैं? लगभग 3-4 बच्चे। क्यों, क्या कमी है? बच्चों को बार बार कहा जाता है कि पोशाक में आइए आप लोग, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। कौन कौन बच्चा को पोशाक का पैसा मिला है? जरा हाथ उठाओ, जिसको मिला है वही हाथ उठाएगा। हाथ उठाओ तो जरा, किसको किसको पैसा मिला है, किसको किसको पोशाक का पैसा मिला है वह हाथ उठाएगा। अभी तक 7वां 8वां में एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाया। किसी को पैसा नहीं मिला है, पोशाक का पैसा किसी को नहीं मिला है। ऐ सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? पम्मी कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 7वां। 7वां को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? 7। 7। चलिए, इसको जानकारी है, पोशाक का पैसा तुमको नहीं मिला है?
नहीं। चलिए देख लिया जाए इस स्कूल का व्यवस्था। एक भी बच्चा 7वां 8वां में एक बच्ची दिखाई दे रही है जो ड्रेस में है। जरा इधर आना। ड्रेस भी नहीं है, वह भी ड्रेस में नहीं है। क्या स्कूल है, क्या बिहार सरकार का संचालन हो रहा है। शर्मनाक बात है बिहार सरकार के लिए। शिक्षा व्यवस्था पर लूट जो मची हुई है, इसका जिम्मेवार कर रहे हैं। नीचे तो बहुत सा क्लास खाली पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसमें क्यों पढ़ाई नहीं होता। उसमें थोड़ा खिड़की और पंखा का दिक्कत है। अच्छा। बच्चे को गर्मी कितना के कारण परसेंट बच्चे हैं यह जो पोशाक में है। बहुत कम बच्चा है पोशाक में। क्यों। इसका कारण है कि इस पर पहल बराबर नहीं किया जाता है हेडमास्टर साहब द्वारा। उसके बाद में अब तो पहले तो नगद दे दिया जाता था पैसा, अब सरकार से डायरेक्ट वही से खाता से मिल जाता है बच्चे को पैसा। इसमें गार्जियन भी कुछ दोषी है, बच्चे भी कुछ दोषी है और यहाँ के हेडमास्टर साहब भी कुछ दोषी है। जी सर, मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता हुआ। मैं यूएमएस हरनाथा बालक के प्रभारी प्रधान अध्यापक। कब से हैं आप। सर 2021 से। आपके स्कूल में अभी तक ये जो रसोईया आंधी होगी, टीबी हो जाएगा, गैस के बिना जो खाना बना रहा है जलावन पर, यानी कि गोईठा हमने देखा है। गोईठा जो एक गरीब जो गोईठा पर खाना बनाती है, उस खाना बन रहा है, उस तरह से उसका क्या होगा। यदि वो बीमार पड़ जाएगी, अंधा हो जाएगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सर जी ये तो सिस्टम की ही हम कमी बताएंगे, क्योंकि गैस जब सरकार देगी तो हम लोग ऐसे थोड़ी कि सरकार आपके स्कूल में गैस नहीं दिया है। अभी तक तो नहीं आया पैसा। अभी तक गैस का पैसा नहीं आया। ये दुर्भाग्य की बात है। इस गांव के इस ग्रामीणों के बच्चों के व्यवस्था के लिए तो शिक्षा विभाग कितनी लचर है। और इनसे आगे बच्चा पंजीकृत कितना है आपके विद्यालय में। लगभग 550 सर। उपस्थिति कितना होती है भाई 200 पौने 200। इस तरह और शुक्रवार के दिन सर 350 तक के बच्चे आते हैं। क्यों। वही अंडा के दम पर, अंडा के बहाने। जी सर। तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास होता है कि यहाँ उपस्थिति अच्छी तरह से हो, ज़्यादा बच्चा उपस्थित हो, ज़्यादा बच्चा पढ़े, लाभान्वित हो। सर मेरे तरफ से तो पूरा प्रयास रहता है। अपने सहायक को ही भी बोलता हूँ कि चलिए उससे संपर्क किया जाए। जो बच्चे लगातार 8 दिन 10 दिन गैप हैं, उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन हमारे शिक्षक लोग बोलते हैं कि नहीं, जब तक ले आप 40:1 का बराबर में आप शिक्षक नहीं लाएंगे तब तक हम लोग कोई कहीं नहीं जा सकते। आपके सहयोगी शिक्षक कहते हैं। चलिए उनसे भी मिलते हैं और सबसे पहले इनसे परिचित होते हैं। आपका नाम क्या है। ये अर्जुन कुमार नाम है। आप क्या हैं इसमें। जी मेरा मम्मी विद्यालय का अध्यक्ष है, इच्छा बेता हूँ मैं अध्यक्ष है। आप बताइए क्या तकलीफ है आपके स्कूल में, क्या क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, आप बताइए तो जरा। जी बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर रहा है। हेड मास्टर साहब है जब प्रकार जी हमको बात सुनता नहीं है अध्यक्ष से। हम लोग रहते हैं तो ताइट होता है, जब हम लोग नहीं रहता तो ताइट नहीं होता। अपना मन से काम करता है और विद्यालय चलाता है। जी अपना मन से खाना खिलाता है। हम लोग रहे तो जब 15-20 दिन से खाना तैयार है तो पूरा बच्चों लोग खाना खा रहा है। पूरा बच्चों लोग खाना खाता था। पहले भी खाना बनाता था। पहले भी हमारे गांव के लोग पब्लिक लोग पूरा जानता दे के आए हुए थे। पहले 1.5 किलो में दाल लगाता था, पानी लगाता था। पूरा बच्चों को पूछ लीजिए, आपको विश्वास नहीं। पूरा गांव समाज का विद्यालय का लोग आया था, जानता आया था, पूरा बैठा हुआ। मुखिया सरपंच आया था, हमको पास बैठा हुआ तो हमको बोला था पूरा जानता तो तुम अध्यक्ष बेटा तुम विद्यालय में रहोगे, तुम अपना हाथ से खाना बनाओ। दी तो बाद में 4 दिन से खाना बना रहे थे तो 4 किलो दाल बोल रहे थे, तो 4 बोल रहा था कि दाल नहीं लाएगा तो 4 दिन से झगड़ा हो रहा था, हमको मारपीट हो रहा था। जी तो अभी क्या स्थिति है। जी अभी स्थिति तो बहुत चीज़ है, अभी तक काम ठीक नहीं हो रहा है। अभी तो ये बताइए, आप ये बताइए जलावन पर खाना जो बन रहा है शुरू से आप लोग देखते हैं। जी देखते हैं, लेकिन बोलता है बहुत दिक्कत होता है। चौर लोट का बोलता है तो चौर लोट बोलता है, लेकिन जारना आता है वो सब आता है। आपको बताते हैं इस स्कूल में, जिले में यह पहला स्कूल है जो अध्यक्ष स्कूल के जो हैं उनके तरफ से विधि व्यवस्था में सुधार के लिए परमानेंट उनके लड़के लगे रहते हैं। जरा इधर आइए। ये आपके स्कूल का जो शौचालय कब से खराब है, ये गेट खोलिए तो जरा। ये देख लिया जाए, क्या आप लोगों ने इस पर पहल नहीं किया। मुखिया वगैरह सब कोई आए थे। बोला मुखिया सरपंच सब बोला है कि बाथरूम कम से कम बनवाने के लिए, लेकिन देखना लगता है मतलब
मतलब जितना क्लास लड़की चाहिए उसको बाहर जाना जरूरी नहीं है बाथरूम बनाने के लिए। और सर बोलते हैं तो कहते बुलाते हैं, हम जा रहे हैं, बुला के ले आ रहे हैं, तो अब सर के हम ना विश्वास थोड़ी कर सकते हैं। अब इतना दिन तो बाथरूम है और सीढ़ी खराब हो गया था, पूरा ईंटा टूट गया था, हम अपने से ईंटा गिरवा कर सबके जब हम लोग ज़बरदस्ती गिरवा कर पैसा दे रहा था, ज़बरदस्ती गिराने के बाद पैसा दे रहा था, तो हम लोग काम करा रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से अब अनुरोध है कि आप अविलंब हरनाथा बालक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आकर इसकी जांच कर अविलंब सारे कमियों को दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण अब जाग चुकी है। बिहार सरकार जितने भी व्यवस्था दे रही है, बच्चों तक यदि नहीं पहुँचे तो ये दुर्भाग्य